Hey guys, basically I didn't publish videos for the past 3 weeks, so I really apologize for the casualty which I did in the past. I was not feeling well, so from today onwards, for sure I will be regular. So don't forget to on the notification for being notified at the earliest. So we are at the 8th part of the series, and today we will learn what is instantaneous rate. तो अब अपन समझेंगे व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट। जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जब अपन चेंज निकाल रहे हैं बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तब उस रिएक्शन की रेट को अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। इसी कारण अपन डेल्टा टी को रिप्लेस कर देते हैं किससे? डी टी से। सो डेल्टा टी इज रिप्लेस्ड बाय डी टी। आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि आपको निकालनी है इंस्टेंटेनियस रेट, उसका मतलब क्या है कि आपको निकालनी है रेट रिएक्शन की फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि अपने पास बहुत छोटे समय के लिए क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आई मीन बहुत छोटा टाइम इंटरवल। तो अपन समझते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को एक रिएक्शन से। तो अपने पास एक रिएक्शन है 2a प्लस 3b गिव्स अस 4c। अब अगर मुझे लिखनी है इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट, तो मैं कैसे लिखूंगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी अपने पास? अपन जब लिखते थे एवरेज रेट, तो उस केस के अंदर लिखते थे अपन डेल्टा टी। अब जब चेंज है बहुत छोटे समय के लिए, तब अपन डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे किससे? डी से। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अपने पास यहां पे रेट क्या आएगी रिएक्शन की? माइनस फॉर रिएक्टेंट 1/2, ये अपन ने सीख ली थी पहले वीडियोस के अंदर। डी concentration of reactant upon dt is equals to minus 1/3 d concentration of b upon dt। अपन ने डेल्टा को रिप्लेस कर दिया किससे? स्मॉल डी से, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे अपने पास जो चेंज है वो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए है। इसी कारण अपन क्या लिख रहे हैं? डेल्टा की जगह अब स्मॉल डी। अपन बात करते हैं, ये तो रिएक्टेंट के लिए माइनस माइनस हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट क्या होगी अपने पास? प्लस 1/4 डी कंसेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। इतना क्लियर है? तो इसका नटशेल क्या हुआ कि जब अपन रेट निकालेंगे बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो उस रिएक्शन की रेट को क्या बोलेंगे अपन? इंस्टेंटेनियस रेट। सिंपल। अब समझते हैं अपन क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अपने पास ये दो ग्राफ है, जिसके अंदर फर्स्ट ग्राफ है फॉर रिएक्टेंट एंड सेकंड ग्राफ है फॉर प्रोडक्ट। तो अपने पास फर्स्ट ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? टाइम इंटरवल। और अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्राफ के अंदर अपने पास वाई एक्सिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ, अपने पास सेकंड ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? टाइम इंटरवल। और अपने पास सेकंड ग्राफ में वाई एक्सिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। इतना समझ में आया? अब मुझे पता है कि एक रिएक्शन के अंदर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 अपने पास रिएक्टेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन कुछ होती है। इसी कारण अपन क्या करते हैं कि ग्राफ जब बनाते हैं रिएक्टेंट के लिए, तो उस ग्राफ को अपन चालू कहां से नहीं करते? ओरिजिन से, क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियली अपने पास रिएक्टेंट ही प्रेजेंट है। इसी कारण अपन ग्राफ चालू करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और धीरे धीरे क्या होगा? टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होती जाएगी। एंड फाइनली क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। अपन बात करते हैं ऐसे क्या होगा प्रोडक्ट के लिए। तो अपने को पता है टाइम t इक्वल्स टू 0 अपने पास जो प्रोडक्ट था उसकी कंसंट्रेशन क्या थी? 0। क्योंकि मुझे पता है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है? 0। क्योंकि मुझे पता है अभी तक रिएक्शन चालू ही नहीं हुई है। इसी कारण क्या होगा वहां पे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो इसी कारण अपन ग्राफ चालू कहां से करेंगे? अब की बार ओरिजिन से। और धीरे धीरे क्या होगा? टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
बढ़ती जाएगी और यहां पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। मतलब अब रिएक्शन कंप्लीट होगी, जितना प्रोडक्ट बनना था उतना बन चुका है, अब यहां पे और प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? अब अपन समझते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को और डिटेल के अंदर। अच्छा, तो अपन ने जो ग्राफ फॉर्म किया है ये वाला, ये ग्राफ किसके लिए फॉर्म किया अपन ने? लेट अस अज्यूम ये ग्राफ मैं बना रहा हूं किसके लिए, जो अपने पास रिएक्टेंट प्रेजेंट था इनिशियली, दैट इज ए। तो ये ग्राफ मैं बना रहा हूं फॉर रिएक्टेंट ए। तो अपने पास यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, टाइम इंटरवल, और वाई एक्सिस के ऊपर अपने पास क्या प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि है ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि है ए। ये जो ब्रैकेट होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कंसंट्रेशन को। तो अपन ने जब ए को बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब अपन बात करते हैं यहां पे कि अपन ने मान लिया कि इनिशियली अपने पास एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, मुझे पता है कि जब रिएक्शन चालू ही नहीं हुई तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, रिएक्टेंट। इसी कारण ग्राफ चालू कहां से नहीं होगा, ओरिजिन से। तो ग्राफ चालू होगा कोई पर्टिकुलर पॉइंट से। अब धीरे धीरे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती जाएगी टाइम के साथ साथ, क्योंकि मुझे पता है अब रिएक्शन होने चालू हो गई, तो अब रिएक्टेंट खत्म होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। इसी कारण क्या होगा, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होने लग गया, कम होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, और फाइनली एक पॉइंट पे क्या आ गया, अपने पास इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब अब जो ए जितना कन्वर्ट होना था प्रोडक्ट के अंदर उतना हो चुका है, अब इक्विलिब्रियम आ गया है। मतलब अब ये ए जो है ये और कन्वर्ट नहीं हुआ किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब अपन बात करते हैं यहां पे, अगर मुझे इस ग्राफ के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछी जाए इंस्टेंटेनियस रेट, तो मुझे सिंपली क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। और जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है यहां पे, उस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो क्या बताएगी अपने को, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट। तो स्लोप क्या होती है, टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं अपने पास यहां पे, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी जो है अपने पास, ये क्या है, ये है इस ग्राफ का, इस ग्राफ की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप। ये समझ में आया आपको? ये जो अपने पास डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी है, ये क्या है, इस ग्राफ की किसी भी पॉइंट पर स्लोप। और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालेंगे अपन, अब मुझे निकालना है टेन थीटा, तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस जो टेंजेंट है इसका अपन थीटा क्या करेंगे, मेजर करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। तो अपने को पता है कि थीटा क्या आपको ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। अब मुझे पता है कि थीटा जो लेंगे अपन, वो क्या लेंगे अपन, थीटा होगा क्या, दैट द टेंजेंट लाइन मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगी अपने पास ये वाली, जो इस साइड थीटा होगा अपना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाला, वो अपन क्या लेंगे, थीटा लेंगे, और उससे क्या निकालेंगे अपन, टेन थीटा। यहां तो समझ में आया आपको? अच्छा, अब आपको ये पता है कि अपने को जो ग्राफ होती है उस ग्राफ की स्लोप क्या देती है अपने को, जो ग्राफ की स्लोप होती है वो क्या देती है अपने को, डीवाई अपॉन डी एक्स। और डीवाई अपॉन डी एक्स क्या अपने पास यहां पे, डीवाई अपॉन डी एक्स इस ग्राफ के अंदर क्या है, डी दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, डीवाई अपॉन डी एक्स। इस ग्राफ के अंदर अपने पास क्या है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर अपने पास डीवाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या है, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ग्राफ की स्लोप क्या देती है अपने को, डीवाई अपॉन डी एक्स। इतना समझ में आया आपको? अच्छा, तो ये अपन ने देखा किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट ए। अब अपन बात करें किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट जो कि अपने पास क्या, सी। अगर अपने को देखा ग्राफ सी के लिए, तो अपन कैसे निकालेंगे क्या,
इंस्टेंटेनियस रेट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो अब की बार अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट दैट इज सी। तो अपने पास एक्स एक्सिस के ऊपर वही टाइम इंटरवल और अपने पास वाई एक्सिस के ऊपर क्या प्रेजेंट अब की बार, कंसंट्रेशन ऑफ सी, और अपने पास सी क्या है, प्रोडक्ट। अपन अब बात करते हैं यहां पे कि अपने को यह पता है कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 अपने पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या है कि अभी तक रिएक्शन चालू भी नहीं हुई है, तो अपने पास इसी कारण जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है, 0। धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ने लगेगी और एट सर्टेन टाइम इंटरवल क्या होगा, अपने पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। मतलब अब जितना अपने पास प्रोडक्ट बनना था उतना बन चुका है, अब और अपने पास फॉर्मेशन नहीं होगा किसका, प्रोडक्ट का। अपन हम बात करते हैं, अगर मुझे पूछी जाए क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट, तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल। मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अपने पास टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा बन रहा है उसको निकालना है। तो उससे क्या निकल जाएगा, टेन थीटा। और मुझे पता है कि स्लोप इस पर्टिकुलर टेंजेंट की वही क्या होती है, टेन थीटा। और अगर स्लोप निकल गई तो आपने क्या फाइंड कर लिया, डीवाई बाई डी एक्स। एंड डीवाई बाई डी एक्स क्या है इस रिएक्शन के लिए, डी सी बाई डी टी। और वही क्या होता है अपने पास, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी इज व्हाट, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट दैट पॉइंट। ये समझ में आया आपको, समझ में आया। सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं कि अपने पास जो ग्राफ दिया हुआ है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है क्या, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की इंस्टेंटेनियस रेट, तो सिंपली अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है। उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अपने को थीटा मेजर करना है और जो थीटा आएगा वो थीटा आने के बाद उससे अपन इजीली क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा। और टेन थीटा ही क्या होती है, उस ग्राफ की मतलब उस टेंजेंट की स्लोप। और अगर स्लोप निकल गई मतलब डीवाई बाई डी एक्स आ गया अपने पास, और डीवाई बाई डी एक्स आते ही मैं क्या बोल सकता हूं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अपने पास क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस रेट। इतना समझ में आया आपको। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे फ्रेम होंगे अपने पास। तो न्यूमेरिकल जो फर्स्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन अपना 2p + 3q गिव्स अस r, और ये पूछ क्या रहा है, फाइंड ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, एंड सेकंड क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R मतलब प्रोडक्ट। अपन बात करते हैं, अपने को दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर अपने को दे रखी कंसंट्रेशन ऑफ Q इन मोल पर लीटर और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या प्रेजेंट अपने पास, टाइम इंटरवल। और अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पे दे रखा अपने को नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल दे रखा है अपने को। और अपने को मेजर क्या करना है, अगर मुझे निकालनी है किसी भी पॉइंट पे उस ग्राफ की स्लोप, तो मुझे मेजर क्या करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल। तो अपने पास ये एंगल कितना आ गया, 135 डिग्री। और अब पूछ क्या रहा है अपने पास, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले पूछ रहा है अपने को रेट ऑफ रिएक्शन, तो अपन ने क्या लिखना है, सिंपली इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अपने को क्या लिख देनी है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या आ गई, -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ Q अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/1 कंसंट्रेशन D कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डी टी। तो ये अपन ने लिख दी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अपन अब बात करते हैं, ये पूछ क्या रहा है अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। और अब अगर मुझे निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन, अब अपने को निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन, और मुझे क्या पता है कि अपन इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, सिंपली dq अपॉन dt, दैट इज डी कंसंट्रेशन ऑफ Q अपॉन dt
सिंपली अगर मैं निकालूं टेन थीटा तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा यहां पे, डी क्यू अपन डी टी। तो अपने पास टेन थीटा क्या है यहां पे, टेन थीटा है अपने पास टेन 135 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा जो लेंगे अपन उसके लिए स्लोप क्या होगी अपने पास 10 135 और 10 135 क्या होता है 10 180 माइनस 30 सॉरी 45 10 180 माइनस 45 और 10 180 क्या होता है 0 माइनस 10 45 क्या होता है 1। तो अपने पास 10 135 क्या आ गया -1 सिंपल। तो अपने पास यहां से क्या निकल के आ गया अपने पास डी क्यू दैट इज डी कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू अपॉन डी टी, मतलब डी कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू निकल के आएगी क्या -1। तो अगर ये -1 मैं पुट कर देता हूं यहां पे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगी आर ओ आर फॉर दिस रिएक्शन। तो अपने पास जैसे आर ओ आर क्या निकल गई इस रिएक्शन के लिए, वो भी कौन सी इंस्टेंटेनियस, क्या निकल के आई -1/3 डी कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू अपॉन डी टी। और इसकी वैल्यू क्या है -1। तो अपने पास यहां से इंस्टेंटेनियस आरओआर क्या निकल के आ गई 1/3। और ये क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट आरओए ऑफ आर मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर जो है अपने पास वो किसके बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन के। इसी कारण जो अपने पास आरओए किसकी निकल के आएगी आर की, वो भी कितनी आएगी 1/3। तो समझ में आया। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस फ्रेम होंगे इसके ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट के ऊपर। आई होप आप सोल्व कर सकते हो इजीली आप। तो अगर आपको यहां तक समझ में आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड फाइनली सी ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।